लोग तुझे क्या कहेंगे पता है? किरिश का सुनेगा गाना? किरिश का। हाँ सुना, किरिश का डाला। एक समय की बात है, धनपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन के घर में उसके पिताजी हरिशंकर और उसकी माँ कमला रहते थे। हरिशंकर गांव में इधर उधर मजदूरी करके घर चलाते थे। कभी खेत में काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो कई दिन घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन समझ बहुत थी। गांव में लोग कहते थे, लड़का पढ़ा भले कम है पर दिमाग तेज है। एक सुबह मोहन घर के आंगन में बैठा हुआ था। माँ चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। तभी माँ ने कहा, अरे मोहन, आज जल्दी उठ गया, कहीं तबीयत तो ठीक है? मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सब ठीक है माँ, बस नींद खुल रही। माँ समझ गई कि कुछ तो बात है। सच सच बता, दिमाग में क्या चल रहा है? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही मजदूरी करके निकल जाती है? माँ के हाथ रुक गए। ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? मोहन बोला, पिताजी दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरा रास्ता हो तो। उसी वक्त हरिशंकर बाहर से आए और बोले, क्या हो रहा है सुबह सुबह? बड़ी गहरी बातें चल रही हैं का? मोहन उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं बाबू, ऐसे ही। हरिशंकर ने हंसकर कहा, ऐसे वैसे में ही आदमी बड़ा सोच लेता है। थोड़ी देर बाद मोहन गांव के बाहर वाले तालाब के पास बैठा था। वो ही उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। तभी उसका दोस्त बबलू आया। अरे मोहन, यहाँ बैठ के साधु बन रहा है क्या? मोहन बोला, बबलू, एक बात पूछूं? पूछ ले, आज फ्री हो। मोहन बोला, अगर गांव में कोई ऐसा काम किया जाए जो रोजमर्रा की चीज से पैसा कमाए तो लोग क्या कहेंगे? बबलू हंसा। पहले तो बोलेंगे पगला गया है, फिर अगर चल गया तो बोलेंगे पहले से पता था। मोहन ने धीरे से कहा, मतलब कोशिश करने में बुराई नहीं है? बबलू गंभीर हो गया। बुराई तो कुछ नहीं है, बस डर लगता है। मोहन बोला, डर तो मुझे भी लगता है। शाम को घर लौटा तो पिताजी खाट पर बैठे थे। मोहन, कल से शहर चलना पड़ेगा, काम मिला है। मोहन बोला, बाबू, अगर मैं कुछ अलग करना चाहूँ तो? हरिशंकर ने आंख उठाकर देखा। अलग मतलब रोज की मजदूरी से अलग? थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर हरिशंकर बोले, काम ईमानदारी का हो तो डर किस बात का? मोहन ने हिम्मत करके कहा, अगर नुकसान हो गया तो? हरिशंकर बोले, तो सीख समझ लेना ना। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। माँ बाप की बातें याद आ रही थी। उसने अपना पुराना मोबाइल उठाया और नेट चालू किया। गांव में नेटवर्क बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने कुछ देखा। मोहन की आंखें रुक गई। अगर ये काम चल गया तो शायद बाबू को मजदूरी छोड़नी पड़े। लेकिन अगले ही पल उसने मोबाइल बंद कर दिया। नहीं, पहले पूरा समझना पड़ेगा। और यहीं से मोहन की जिंदगी में कुछ बदलने वाला था। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। आंगन में झाड़ू लगाते हुए उसकी माँ ने देखा और बोली, आज तो बड़ा फुर्तीला लग रहा है बेटा। मोहन मुस्कुराया। आज मन थोड़ा हल्का है माँ। माँ ने चाय का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। हल्का मन अच्छी बात है, लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मोहन हंस दिया। तो फिर दिमाग भी काम में लगा देते हैं। माँ ने घूर कर देखा। बड़ी बड़ी बातें मत कर, पहले चाय पी। चाय पीकर मोहन घर से निकल गया। आज वो सीधे मजदूरी पर नहीं गया। उसका मन बार बार उसी बात पर अटक रहा था जो उसने रात में मोबाइल पर देखी थी। वो गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। वहीं अक्सर गांव के लोग दोपहर में आराम करते थे। कुछ देर में बबलू वहां आ गया। अरे मोहन, आज काम पर नहीं गया क्या? मोहन बोला, आज नहीं, आज दिमाग चलाने का दिन है। बबलू हंसा। लगता है सच में कुछ पक रहा है। मोहन ने धीरे से कहा, कल रात मैंने मोबाइल में कुछ देखा। बबलू चौकन्ना हो गया। का देखा? शहर में लोग रोज घर का कचरा अलग अलग रखते हैं। प्लास्टिक अलग, कागज अलग, लोहे का सामान अलग। बबलू ने सिर खुजाया। इसमें नया क्या है? मोहन बोला, वो लोग उस कचरे को बेचते हैं। बबलू हंसा। अरे पगला गया है क्या? कचरा कौन खरीदता है? मोहन ने जमीन से खाली बोतल उठाई। यही बोतल शहर में पैसे की है। बबलू की हंसी थोड़ी धीमी हो गई। सच? हाँ, प्लास्टिक, लोहा
कागज सबका दाम है। बबलू बोला। हाँ, लेकिन गांव में कौन देगा? मोहन ने गहरी सांस ली। यही तो बात है, गांव में सब फेंक देते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। मान ले तू कचरा इकट्ठा भी कर लिया, फिर करेगा क्या? मोहन बोला। शहर में कबाड़ी होते हैं, वो खरीदते हैं। बबलू ने आंखें से कोड़ ली। मतलब तू कह रहा है गांव से कचरा उठाओ, शहर में बेचो? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, बबलू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। लोग तुझे क्या कहेंगे पता है? किरिश का सुनेगा गाना? किरिश का? हाँ, सुना कि रिश्ता डाला। चलो एक बारी क्रिश का गाना गा लेता हूँ। दिल न दिया, दिल न लिया, तो बोलो ना का किया। ले बेटा आके दुनिया में भी अदर, ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। तू इतने देर तक मेरा बात सुन रहा था, इसलिए थोड़ा मजाक कर दिया। कैसा लगा मेरा किरेश का गाना? पूरा बकवास था तेरा किरेश का गाना। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। चल तू मेन पॉइंट पर आ जा। हाँ, तो ये बोल रहा था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो सुन, लोग कहेंगे पहले पागल फिर समझदार। दोपहर में मोहन घर लौटा। पिता खाट पर बैठे थे। आज जल्दी आ गया। मोहन बोला। बाबू, आपसे एक बात पूछनी है। पूछ बेटा, क्या पूछना है? गांव में जो लोग टूटा फूटा लोहा, पुरानी बोतल, फटे कागज फेंक देते हैं, अगर मैं वो सब इकट्ठा करूं तो बुरा लगेगा क्या? हरिशंकर ने हैरानी से देखा। तू कचरा चुनना की बात कर रहा है? मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ बापू, लेकिन कचरा नहीं, काम की चीज। हरिशंकर ने लंबी सांस ली। लोग हंसेंगे। मोहन बोला। हंसेंगे तो हंसने दीजिए। आजकल गांव में लोग ऐसे रहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। थोड़ी देर चुप भी रही, फिर हरिशंकर बोले। अगर इससे घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से आए तो मुझे कोई शर्म नहीं। मोहन के चेहरे पर पहली बार खुलकर खुशी दिखी। उसी शाम मोहन ने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। लोगों के घरों के बाहर फेंकी हुई बोतलें, टूटी बाल्टियां, जंग लगे टुकड़े। एक आदमी बोला। अरे मोहन, ये सब कचरा क्यों उठा रहा है? मोहन बोला। काम का है चाचा। चाचा हंसे। काम का? हम तो सालों से फेंक रहे हैं। मोहन ने मन ही मन कहा। इसीलिए तो मौका है। रात को थक गए। मोहन खाट पर लेटा। माँ ने पूछा। अरे मोहन, आज बहुत घूम लिया ना? मोहन बोला। हाँ माँ, लेकिन आज लगा कुछ शुरू हुआ है। माँ बोली। जो भी कर, ईमानदारी से कर। मोहन ने आंखें बंद की। दिमाग में एक ही बात थी। अगर ये चला तो गांव का नजरिया बदलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला कदम और भी मुश्किल होने वाला है। अगले दिन सुबह मोहन ने एक पुराना बोरा उठाया और घर से निकल पड़ा। माँ ने पीछे से आवाज दी। अरे मोहन, नाश्ता तो कर ले। मोहन बोला। आज नाश्ता बाद में करूंगा माँ, पहले थोड़ा काम निपटा लूं। माँ ने सिर हिला दिया। जो मन करे कर, लेकिन ध्यान रखना। मोहन गांव की गलियों में घूमने लगा। किसी के घर के बाहर टूटी बाल्टी पड़ी थी, कहीं खाली बोतलें, कहीं जंग लगा लोहा। वो सब बोरे में डालता गया। कुछ लोग हंसने लगे। एक ने कहा। अरे मोहन, अब कचरा बीनने का काम शुरू कर दिया क्या? मोहन मुस्कुराया। हाँ चाचा, काम तो काम होता है। दूसरा बोला। पढ़ लिख लेता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस बोरा कंधे कर डालकर आगे बढ़ गया। दोपहर तक बोरा भर गया। मोहन पसीने से तर था। वो बबलू के पास गया। चल आज शहर चलते हैं। बबलू चौंकिया। इतनी जल्दी? हाँ, आज देखना है इस बोरे की कीमत क्या है। दोनों साइकिल से शहर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था, धूप तेज। बबलू बोला। अगर कुछ नहीं मिला तो बेइज्जती अलग होगी। मोहन बोला। कम से कम कोशिश तो होगी। शहर पहुंचकर वो एक कबाड़ी की दुकान पर रुके। कबाड़ी ने बोरा खोला, प्लास्टिक, लोहा, कागज देखा। सब मिलाकर 250 रुपए दूंगा। बबलू की आंखें फैल गईं। सच? मोहन ने कबाड़ी की तरफ देखा। पक्का? कबाड़ी बोला। हाँ भाई, लेना है तो ले, नहीं तो आगे जा। मोहन ने सिर हिलाया। दे दीजिए। जब पैसे हाथ में आए, मोहन के हाथ कांप गए। बबलू फुसफुसाया। भाई, ये तो सच में बिक गया। मोहन ने पैसे जेब में रखे। शाम को घर लौटा। माँ को पैसे दिए। माँ हैरान। ये पैसा कहाँ से आए? मोहन बोला। कचरी से।
माँ कुछ नहीं बोली, बस पैसे माथे से लगाकर रख दिए। रात में पिता बोले, आज गांव में लोग तेरी बात कर रहे थे। मोहन घबरा गया। क्या मेरे बारे में बुरी बात कर रहे थे? हरिशंकर बोले। कुछ हंसे, कुछ बोले। लड़का दिमाग वाला है। मोहन चुप रहा। उसी रात उसने हिसाब लगाया। अगर रोज इतना कचरा मिला, अगर और लोग जुड़े, अगर सही तरीके से किया तो मुनाफा ज्यादा होगा। मोहन ने खुद से कहा। ये सिर्फ बोरा नहीं, ये एक सिस्टम बन सकता है। लेकिन सवाल यही था, गांव वाले साथ देंगे या नहीं? अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। माँ ने देखा तो बोली, आज फिर बिना चाय पिए निकल रहे क्या? मोहन बोला, माँ आज थोड़ा अलग काम है। वो गांव की चौपाल की तरफ चला गया। वहां कुछ लोग बैठे थे। मोहन ने हिम्मत करके कहा, चाचा लोग, एक बात पूछूं? रामदीन बोले। बोल मोहन, डर काहे रहा है? मोहन बोला, जो प्लास्टिक लोहे का कबाड़ हम लोग फेंक देते हैं, अगर उसी से पैसे मिलें तो? एक पल को सन्नाटा छा गया। लल्लन हंसा। अरे मोहन, कबाड़ी बनना है का? मोहन शांति से बोला। बिजनेस बनाना है। एक बूढ़े बोले, बिजनेस वो होता है जिसमें रोज कमाई हो। मोहन ने जवाब दिया, यही तो कह रहा हूँ चचा, रोज का कचरा रोज की कमाई बन सकता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामदीन चाचा बोले, मान लिया पैसा मिलता है, पर इकट्ठा कौन करेगा? मोहन बोला, मैं करूँगा, बस आप लोग फेंकना बंद कर दो, अलग रख दो। लल्लन बोला, और तुझे क्या मिलेगा? मोहन मुस्कुराया। जो मिलेगा उसमें से सबका हिस्सा होगा। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ वहीं बैठे रहे। एक औरत बोली, अगर घर साफ रहेगा और पैसा भी मिलेगा तो बुरा क्या है? मोहन को वही लाइन चाहिए थी। दोपहर तक 3 घर तैयार हो गए, कचरा अलग रखने के लिए। मोहन बोरा लेकर घर घर जाने लगा। कहीं हंसी, कहीं ताने। अरे मोहन आ गया कचरा लेने। मोहन हर बात चुपचाप सुनता रहा। शाम तक बोरा पहले से 2 गुना भर गया। बबलू बोला, लगता है आज 250 नहीं 400 बनेंगे। मोहन ने कहा, पैसे से ज्यादा आज भरोसा मिला है। रात को पिता बोले, सुना है तू गांव का कचरा संभाल रहा है। मोहन ने सिर झुका लिया। हरिशंकर बोले, काम छोटा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। मोहन पहली बार मुस्कुराया और खुद से कहा, आज बोरा है, कल ठेला होगा, परसों पूरा सिस्टम। लेकिन मन में एक डर भी था। अगर कल लोग पीछे हट गए तो? अगली सुबह गांव में हलचल थी। मोहन बोरा उठाए निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। अरे मोहन, वो पलटा। लल्लन खड़ा था, हाथ में वही कल का बोरा। लल्लन बोला, कल तूने कहा था पैसे मिलेंगे, आज देखेंगे। मोहन बोला, देख लो भैया, बात हवा की नहीं है। दोनों और बबलू कबाड़ी गोदाम पहुंचे। आज तराजू थोड़ा ज्यादा झुका। बबलू बोला, आज 620 बनेगा। लल्लन की आंखें फैल गईं। अरे बाप रे, इतना तो हम दिन भर मजदूरी करके भी नहीं कमाते। मोहन ने शांति से कहा, कचरा वही है, सोच बदल गई है। दोपहर होते होते और 4 लोग जुड़ गए। एक बोला, मोहन, हम भी अलग रखेंगे, दूसरा बोला, बस दाम सही मिलना चाहिए। मोहन बोला, दाम में नहीं, वजन तय करेगा। शाम को मोहन थक कर बैठा ही था कि बबलू फिर बोला। एक बात बताऊं? हाँ बोल बाबुल। बबलू बोला, अगर तू रोज ऐसे लाएगा ना तो सीधा कबाड़ी मत बन, बीच वाला बन। मोहन चौंका। बीच वाला? हाँ, बीच वाला। बबलू हंसा। तू गांव से इकट्ठा कर, मैं शहर भेजूंगा, मुनाफा आधा आधा। मोहन ने तुरंत हाँ नहीं बोली। यार बाबुल, कुछ कॉमेडी बात बोल। दिन भर घूम घूम के थकान फील हो रहा है, थोड़ा कॉमेडी कर दे जिससे मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए और हमारा व्यूअर बोरिंग ना हो। अच्छा कॉमेडी बोल, व्यूअर हमारा मेहनत देख के यार सुनाओ स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा ठीक है, सुन, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तू कल तक 10 रुपए का रिचार्ज सोच के करता था। हर बड़ा आदमी 0 से स्टार्ट करता है। हाँ, पर तू 0 पे ही कंफर्टेबल लगता है। देखना, एक दिन मेरा ऑफिस होगा, एसी होगा, चेयर घूमने वाली होगी।
अभी तो तू चरपाई पे घूमता है, वो भी माँ डांट के उठाती है। सुन, तुम मजाक उड़ा ले। दिल न दिया, दिल मेरा चेरू ले लिया। बस कर, बहुत हो गया तेरा मजाक। अभी मैं घर जा रहा हूँ। घर आकर माँ से कहा। माँ, अगर मैं उधार ले लूं तो गलत होगा? माँ ने रोटी बेलते हुए कहा। किस लिए? ठेला खरीदने के लिए। माँ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, कर्ज डर से लिया जाए तो डुबो देता है, सोच से लिया जाए तो रास्ता देता है। रात को मोहन ने हिसाब लगाया, कागज पर नहीं, दिमाग में। अगर 10 घर और जुड़े, अगर रोज 700 बने, तो महीने में। उसने गिनती बीच में छोड़ दी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामदीन चाचा थे। सुना है तू गांव का कचरा खरीद रहा है? मोहन बोला। खरीद नहीं चाचा, जोड़ रहा हूँ। रामदीन मुस्कुराए। कल पंचायत में बैठक है, तू भी आना। मोहन का दिल धक से रह गया। अगर पंचायत ने मना कर दिया तो? अगर सब हंसी में उड़ा दिया तो? मोहन छत की ओर देखता रहा। सुबह से ही मोहन के मन में पंचायत घूम रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर दिमाग गर्म था। माँ बोली, इतना सोचने से काम आगे नहीं बढ़ता। मोहन हल्की हंसी में बोला। माँ, आज फैसला होगा। दोपहर होते होते पंचायत लग गई। पीपल के नीचे 4 पाइयां, बीच में चौकी। मोहन सबसे पीछे खड़ा था। मुखिया बोले, आज मोहन की बात सुननी है। कुछ लोग खुसर फुसर करने लगे। कचरे वाला मामला है। मोहन आगे आया। गला सूखा था पर आवाज साफ। मुखिया जी, हम गांव को साफ रखना चाहते हैं और उसी से कमाना भी। एक बुजुर्ग बोले। कमाई गंदगी से? मोहन बोला। जो हमें गंदगी लगता है वही शहर में माल कहलाता है। लल्लन बीच में बोला। और पैसा सच में मिलता है? सबकी नजर लल्लन पर गई। मुखिया ने पूछा, मोहन, तू जिम्मेदारी लेगा? मोहन बोला। जी मुखिया जी, मैं लेता हूँ। अगर झगड़ा हुआ तो? मोहन बिना रुके बोला। तो सबसे पहले मुझे पकड़िएगा। एक हल्की हंसी फैली। मुखिया ने सिर हिलाया। ठीक है, 1 महीने का मौका देता हूँ। 1 महीने का मौका। मोहन की सांस लौटी। शाम को मोहन सीधे बबलू के पास गया। कारे बाबुल, सोया था क्या? नहीं रे मोहन, आज मेरा चेरू का स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो मैं देखने गया था। अच्छा, कैसा रहा तेरा चेरू का एनुअल फंक्शन? बहुत अच्छा था यार, लोग तालियां मारे, मेरा मन तो खुशी से डांस करने कर रहा था। साला पगला गया क्या तू? दिन में भी सपना देख रहा है का? हाँ रे मोहन, मैं दिन में सपना देखा रे, लेकिन मेरा बहुत दिल था कि उसके स्कूल जाके एनुअल फंक्शन देखने। तू अभी भी सपने में है क्या? हाँ रे मोहन, सपना टूट गया, दिल भी टूट गया। बस कर, तेरा मजाक, मेरा बात सुन। ठेला चाहिए। बबलू बोला। पुराना लूंगा या नया? पुराना लूंगा। तो पुराना थैला 4500 पड़ेगा। मोहन जेब टटूला। मेरे पास सिर्फ 3000 है। बबलू मुस्कुराया। बाकी उधार, पर मेहनत गारंटी। ठेला घर आया तो बच्चों ने तालियां बजाईं। एक बोला, अब मोहन बड़ा आदमी बनेगा। मोहन हंसा। अभी तो ठेला है, बड़े आदमी बनने में टाइम लगेगा। रात को पिता ने कहा, लोग अब तुझे ध्यान से देख रहे हैं। मोहन बोला। डर लगता है बाबूजी। पिता बोले। डर ठीक है, पर रुकना गलत है। मोहन ने ठेले को देखा। लोहे की चरमराहट में उसे अपना भविष्य सुनाई दिया। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। 3 साल बीत चुके थे। गांव का वही मोहन अब सिर्फ बोरा और ठेला तक सीमित नहीं था। पहले उसने 10 घर जोड़े, फिर 50, फिर पूरा गांव। फिर उसने पास के 2 गांव भी जोड़ दिए। अब उसके पास सिर्फ ठेला नहीं, 3 मिनी ट्रक थे। गांव के लड़के जो पहले उसे चिढ़ाते थे, आज उसी के साथ काम करते थे। एक दिन बबलू बोला, मोहन, अब सीधे शहर की फैक्ट्री से बात कर। मोहन बोला। अभी बीच वाला को हटाना पड़ेगा। बबलू हंसा। अब तू ही बीच वाला बन चुका है रे। मोहन ने रिस्क लिया, सीधे रिसाइकलिंग प्लांट से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कचरा सीधे रिसाइकलिंग फैक्ट्री जाने लगा। पहले महीने का बिल आया 18 लाख रुपए। मोहन देर तक कागज देखता रहा। पिता ने पूछा,
बिल कितना आया है? मोहन बोला। इतना की समझ नहीं आ रहा। पिता हंसे। पढ़ा लिखा नहीं है पर हिसाब बड़ा है। धीरे धीरे मोहन ने अपना खुद का छोटा रिसाइकलिंग यूनिट लगाया। गांव में मशीन आई, छंटाई शुरू हुई, लोगों को रोजगार मिला। 1 साल बाद उसकी कंपनी रजिस्टर हो गई। साफ गांव सॉल्यूशंस। शहर के 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले और फिर एक दिन बैंक मैनेजर खुद गांव आया। मोहन जी, आपका टर्नओवर इस साल 4.8 करोड़ रुपए पार कर चुका है। मोहन कुछ सेकंड चुप रहा। उसी बैंक के सामने जहां कभी उसे लोन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा था, आज वही बैंक उसे बड़े निवेश की पेशकश कर रहा था। माँ ने पूछा, कितना कमाता है अब तू? मोहन मुस्कुराया। माँ, अब हम कर्ज नहीं लेते, हम निवेश करते हैं। गांव में पक्की सड़क बनी। कचरा अब सड़क पर नहीं दिखता था। हर घर के बाहर 2 डिब्बे थे। एक बच्चा बोला, माँ, मैं भी बड़ा होकर मोहन भैया जैसा बनूंगा। मोहन ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। हाँ, जरूर बनेगा। इसलिए तुझे पढ़ाई जरूरी है, पर सोच उससे भी जरूरी है। रात को वही पीपल के नीचे बैठा था। लल्लन बोला, याद है, लोग हंसते थे। मोहन हंसा। अच्छा हुआ हंसे थे, वरना मुझे साबित करने की आग नहीं मिलती। बबलू ने मजाक किया। अब तो करोड़पति हो गए हो मालिक। मोहन ने धीरे से कहा, करोड़ पैसे से नहीं बनते, करोड़ बनते हैं भरोसे से। 3 साल पहले वो कचरा उठा रहा था, आज वो गांव की किस्मत उठा चुका था। और यही सच्चाई थी।